हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं। ये एक जनरल लव रीडिंग है, शायद ये हर सैजिटेरियस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो आज की रीडिंग का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होने वाला है। इस साइड पे मैं आपके एनर्जी के कार्ड प्लेस करूंगी, इस साइड पे मैं आपके पर्सन की एनर्जी के कार्ड प्लेस करूंगी एंड सेंटर में मैं म्यूचुअल एनर्जी के कार्ड प्लेस करूंगी। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई एम गोइंग टू पुल आउट 3 एडवाइस कार्ड्स जो मैसेज होगा फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज गोइंग ऑन विद सैजिटेरियस इन लव? व्हाट इज गोइंग ऑन विद सैजिटेरियस? व्हाट इज गोइंग ऑन विद सैजिटेरियस? What is going on with Sagittarius? What is going on with Sagittarius? Okay, what is going on with Sagittarius person? What is going on with that person? What is going with that person? What is the mutual energy? What is the mutual energy? What is the mutual energy? Okay, so on your side we have the Four of Swords, the Queen of Pentacles and the Two of Pentacles. Okay. सो आई थिंक कि सैजिटेरियस आप किसी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। ओके, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है किसी चीज़ को लेकर, अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस। ठीक है, मतलब कोई आई थिंक आपके पास कोई दो ऑप्शंस है जिनमें आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड आप मतलब बहुत थॉरली इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आप रोज़ लाइक इवन रात को भी आप इस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते हैं। ओके, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई इट, बट डेफिनेटली आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। कोई लाइक ऐसे हो सकता है कोई दो चीज़ें हों जिनके बीच में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो एंड आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एंड जो कि सिचुएशन है ना, वो एक ऐसा डिसीजन डिमांड करती है जो आप दिल से भी सोचें एंड दिमाग से भी सोचें। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो फॉर दिस डिसीजन यू शुड यूज़ योर माइंड एज वेल एज योर हार्ट। ओके, आपको अपने दिल को भी यूज़ करना है एंड दिमाग को भी। दैट्स वाई यू आर लाइक टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम थिंग्स। आप चीज़ों से एक ब्रेक ले रहे हैं एंड थॉरली इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ओके, आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई इट कि ये क्या सिचुएशन है जिसके बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन इन सैजिटेरियस माइंड। प्लीज़ क्लैरिफाई द कन्फ्यूजन। ओके, नाउ आई गेट इट। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक डिसीजन लेना है आपको। आप इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज्ड हैं। ओके, आप कोई एक डिसीजन लेना है जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं एंड वो डिसीजन क्या है वो भी यहाँ से क्लियरिफाई हो गया है। वो डिसीजन यही है कि वेदर आप इस रिलेशनशिप में और एफर्ट्स पुट करें। ओके, क्या आप इस रिलेशनशिप में और एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं या फिर यू वांट टू कट दिस पर्सन ऑफ। ओके, वेदर यू वांट टू मूव ऑन। क्या आप इस रिलेशनशिप में और मेहनत करना चाहते हैं या फिर आप इस रिलेशनशिप जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं आप उनको कट करके मूव ऑन करना चाहते हैं। सी आई टोल्ड यू ना कि ये जो सिचुएशन है ये डिमांड करती है कि आप अपने दिल से भी सोचें एंड दिमाग से भी सोचें। सो दिमाग, किंग ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल अबाउट यूजिंग योर ब्रेन एंड थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकली। सो यू आर वेरी कन्फ्यूज कि वेदर यू वांट टू पुट एफर्ट्स और यू वांट टू मूव ऑन। सो आई थिंक यही एक डिसीजन है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। ओके, एंड दिस इज़ वॉट इज़ कीपिंग यू अप एट नाइट। आप रात को सो भी नहीं पाते हैं, आप इस सिचुएशन के बारे में थॉरली सोचते हैं। सो लेट्स सी, आपके पार्टनर की साइड पे आया है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपके पार्टनर को ना शायद कोई ट्रूथ पता चला है। ओके, बिकॉज यहाँ पे मून है ना, सो समथिंग इज कमिंग टू लाइट। कोई ऐसी चीज़ थी जो उनसे हिडन थी जो उनको अब पता चली है। ओके, द ट्रूथ इज कमिंग आउट। द सच्चाई जो है वो उनको ऑफर हुई है, उनको सच्चाई पता चली है। बट आपके पार्टनर भी क्रॉस रोड्स पे हैं, उनके भी दिमाग में कन्फ्यूजन है, लाइक अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। उनके भी दिमाग में कन्फ्यूजन है।
अब आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई कि ऐसी क्या कन्फ्यूजन है उनके दिमाग में, बिकॉज आपके दिमाग में तो मुझे समझ आ गया कि ये कन्फ्यूजन है कि वेदर यू वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप और वेदर यू वांट टू मूव ऑन, बट लेट्स सी उनके दिमाग में क्या कन्फ्यूजन है, क्योंकि उनको कोई सच पता चला है, उनके सामने कोई सच आया है. ओके, लेट्स सी, प्लीज क्लैरिफाई. Okay, so we have the Temperance, the 5 of Swords and the 7 of Wands. Definitely उनके दिमाग में आई थिंक उन्होंने पास्ट में कुछ आपके साथ कुछ गलत किया था. ओके, उनके दिमाग लाइक उन्होंने कुछ गलत किया था आपके साथ पास्ट में. आई थिंक हो सकता है उन्होंने आप पे चीट किया हो या फिर आपको छोड़ा हो, लाइक आपका दिल तोड़ा हो. कुड बी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं होता कि हर रिलेशनशिप चीटिंग पे एंड हुआ हो, बट कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में. ओके, एंड दे आर लुकिंग बैक, वो उस चीज़ पे वापसी देख रहे हैं. दे आर लुकिंग बैक एट दैट. ओके, वो वापसी मुड़ मुड़ के उस चीज़ को देख रहे हैं. एंड आई थिंक जो उनके मन में डाउट है ना, वो यही है दैट वेदर दे वॉन्ट टू स्टे वेयर दे आर, कि उनको वहीं रहना है जहाँ वो हैं. ओके, या फिर उनको आपसे अपोलोजाइज करना है, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप एक बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप था. ओके, एंड दिस इज योर कार्ड सैजिटेरियस. सो आप लोगों का रिलेशनशिप एक बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप था, एंड नाउ दे आर कंफ्यूज दैट वेदर दे वांट टू, शायद उनको अब ये रियलाइज हो रहा है कि व्हाट यू ऑफर टू देम, जो आपने उनको ऑफर किया था वो उनको और कहीं नहीं मिल रहा है. सो अब उनके दिमाग में जो ये कन्फ्यूजन है ना कि वेदर उनको अपने ग्राउंड्स पे रहना है या वेदर उनको एक अपॉलॉजी मांगनी है आपसे, बिकॉज कुछ तो गलत हुआ था, मतलब कुछ तो किसी की तरफ से गलत हुआ था. एंड अब सच्चाई सामने आ रही है. हो सकता है कि उन्होंने किसी और की बातों में आके आपको छोड़ो. ओके, हर जगह चीटिंग का एंगल नहीं होता, सो लेट्स टेक दैट एंगल ऑल्सो. हो सकता है उन्होंने किसी की बातों में आके आपको छोड़ा हो, एंड अब उनके सामने सच्चाई आ रही है. ओके, एंड नाउ दे डोंट नो वेदर दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू विद एन अपॉलॉजी या फिर उनको अभी भी अपने ग्राउंड्स पे रहना है. ओके, बट डेफिनेटली किसी और पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि कोई सच सामने आया है तो हो सकता है कि किसी ने उनको झूठ बोला हो या किसी ने उनको भड़काया हो आपकी तरफ, एंड वो उनकी बातों में आ गए, क्योंकि बिकॉज उनके पास ऑप्शंस हैं. हो सकता है पास्ट में भी उनके पास ऑप्शन हो कि वेदर दे वांट टू चूज यू और कि उनको उस पर्सन की बात सुननी थी. बट डेफिनेटली राइट नाउ दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज एंड यू आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज. ओके, आप इसलिए कन्फ्यूज हैं कि वेदर आप उनसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, इस चीज़ को वर्क करना चाहते हैं. अगर कोई चीज़ मतलब आपकी तरफ से गलत हुई है तो, एंड अगर उनकी तरफ से गलत हुई है, स्टिल आप इस चीज़ की आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि वेदर आप उनको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर यू जस्ट ऑल्सो वॉन्ट टू कट दिस सिचुएशन. आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो कोशिश नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ. ओके, सो दोनों की तरफ से ना थोड़ी सी मुझे ईगोइस्टिक एनर्जी दिख रही है. ओके ओके, म्यूचुअल एनर्जी में आपके पास आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस. डेफिनेटली बोथ ऑफ यू आर टायर्ड. ओके, मैंने आपको बोला ना, क्योंकि दोनों की तरफ से ईगोइस्टिक एनर्जी एंड थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिख रही है, तो आई थिंक आप दोनों को ऐसा लगता है कि बैक स्टैबिंग हुई है. शायद हो सकता है कि दोनों अपनी जगह गलत ना हो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही अपनी जगह गलत हो, बट आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ना, एंड दैट इज द रीजन कि वो इशू और बढ़ गया. ओके, सो यू बोथ फील बैक स्टैब्ड. आप दोनों को बैक स्टैब्ड फील हो रहा है, आप दोनों को बहुत थका हुआ एंड थका हारा फील हो रहा है. ओके, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है. सिंस आई टोल्ड यू कि हो सकता है कि किसी ने उनको भड़काया हो या किसी ने उनको कोई गलत चीज़ बोली हो. सो आई थिंक कि लाइक मोर पीपल आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप. और लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. इस रीज़न की वजह से कोई थर्ड पर्सन, या हो सकता है आपके लिए कोई ऐसे फ्रेंड्स हो जो एक्चुअल में आपके फ्रेंड्स ना हो, मतलब वो आपका अच्छा ना सोचते हो. ओके, सो दोज पीपल आर ट्राइंग टू हार्म योर रिलेशनशिप बिकॉज यू बोथ आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. आप एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, तो ये जो बीच में पर्सन है या फिर जो बीच में लोग हैं जो आप दोनों के बीच में लाइक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, वो इस चीज़ को स्पॉइल कर रहे हैं. ओके, बिकॉज यू बोथ लव ईच अदर. आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, बट
आई थिंक जो लोग आप लोगों के लाइक आपके, आई एम नॉट गोना यूज द वर्ड फ्रेंड्स, क्योंकि वो फ्रेंड्स नहीं होते जो ऐसी चीजें करते हैं, बट कोई तो ऐसा है, कोई तो ऐसा पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको पसंद करता हो इसलिए वो आपका रिलेशनशिप स्पॉइल कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके पार्टनर को पसंद करते हो एंड इसलिए वो आपका रिलेशनशिप स्पॉइल कर रहा है, बट देयर इज सम थर्ड पर्सन हु इज ट्राइंग टू स्पॉइल थिंग्स, ओके, एंड यू बोथ लव ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ओके, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है चीटिंग का एंगल नहीं है, दे डिडंट चीट ऑन यू, उन्होंने यहाँ पे चीट नहीं किया था, कुड भी चीट किया हो कुछ लोगों के लिए, बिकॉज हर किसी के लिए ये वेरी करता है, एक रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करती है, इसलिए मैं मल्टीपल एंगल्स आपको बता रही हूँ जो मुझे यहाँ दिखते हैं, बट क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी में 10 ऑफ सॉर्ड्स आया तो यू बोथ फील बैक स्टैब्ड, ओके, आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों थक गए हैं, ओके, यू आर टायर्ड एंड देयर इज समवन जो आपका रिलेशनशिप स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन है, मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई खुश नहीं है आप दोनों को साथ देखकर, ओके, बिकॉज यू बोथ मेक एन अमेजिंग पेयर, ओके, आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं साथ में, आप दोनों बहुत लाइक एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक परफेक्ट रिलेशनशिप है आपके बीच में, ओके, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू स्पॉइल दिस, वो ये स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ ये बात को ध्यान रखें कि हर रीडिंग हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करती है, सो कुछ लोग मुझे कमेंट्स में ऐसा लिखते हैं कि नहीं ऐसा हमारे साथ नहीं होता या ऐसा हमारे साथ नहीं होता, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ सैजिटेरियस हैं वर्ल्ड में, एक ही रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट मुझे जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। मैं आपको नहीं जानती पर्सनली, मैं आपके पार्टनर को नहीं जानती पर्सनली, इसलिए मैं आपको म्यूचुअली बताती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओके। What are the messages and suggestions from the universe? What are the messages and suggestions from the universe? What are the messages and suggestions from the universe? What are the messages and suggestions from the universe? Okay, for your messages and suggestions, we have the 9 of Swords, the 3 of Cups and the 8 of Cups. ओके सैजिटेरियस, सो यूनिवर्स यही सजेस्ट कर रहा है कि आई थिंक आप दोनों को एक बारी कम्युनिकेट करना चाहिए, ओके, आप दोनों को एक बारी कम्युनिकेट करना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, इवन इफ यू डिसाइड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप और इवन इफ यू डिसाइड टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, बट एक बारी आप लोगों का कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से डायरेक्टली बात करना बहुत ज़रूरी है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी, ओके, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करे बिना, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करे बिना आपका डायरेक्टली बात करना बहुत ज़रूरी है, एंड देन ओनली दिस ओवर थिंकिंग विल एंड, ओके, देन ओनली दिस पेन विल गो अवे। ये पेन तभी जाएगी जब आप लोग खुद आपस में बात करेंगे कि क्या इश्यूज हैं एंड व्हाट इज टू बी डन, आप म्यूचुअली एक डिसीजन ले वेदर यू वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। अगर आप दोनों ही रिलेशनशिप वर्क करना चाहते हैं वेल एंड गुड, बट अगर आप में से कोई भी एक पर्सन है जो रिलेशनशिप को नहीं वर्क करना चाहता तो एटलीस्ट दूसरे बंदे को क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस इंसान से उनको ये पता चल रहा है, किसी थर्ड पर्सन से पता नहीं चल रहा है, ओके, एंड देन यू कैन मूव ऑन, देन यू इफ दे डोंट वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क देन यू कैन मूव ऑन, बट उसके लिए आपको एक बार म्यूचुअल कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो चीज़ है ना दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग फॉर यू सैजिटेरियस, आप के दिमाग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बार बार थिंग्स आर गोइंग ऑन, ओके, ओके, जो साइंस मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहे हैं वो हो सकता है सैजिटेरियस, एरीज, ओके, वी ऑल्सो हैव एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे इन्हीं साइंस की दिख रही है, वी ऑल्सो हैव सम फायर एनर्जी, थोड़ी सी है, ओके। Okay, so that's all for Sagittarius. I hope it resonated with you and I'll see you next time. Bye.